नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक डेली टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये आपके मेंस एग्ज़ाम को लेकर, और इसके अलावा जो है अन्य कोई भी एग्ज़ाम होगी या आपके लिए इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियो होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ के लिए ऐसे भी महत्वपूर्ण है, तो मेंस में आप इस डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल इन्फॉर्मेशन समझकर भी इसे देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज का पहला टॉपिक है दहेज हत्या। दहेज हत्या के संदर्भ में देखिए एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो आज हम लोग दहेज हत्या को लेकर आए हैं। तो देखिए डोरी डेथ, ठीक है। दहेज क्या है? तो दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को किसी भी प्रकार का उपहार, नकद या गहने या अन्य वस्तु जो दी जाती है उसे हम लोग दहेज कहते हैं। दहेज हत्या के पीछे कारण क्या है? तो देखिएगा परंपरा, यानी दहेज के कारण क्या है? तो परंपरा एक बनी हुई है कि दहेज लेना है लड़के लोग, यानी हमारे यहाँ देखिएगा कि ये प्रतिष्ठा की भी बात होती है। बहुत सारे लोग लेंगे 4 लाख और सुनाएंगे 40 लाख लिए, यानी दहेज क्या है? एक दिखावा को दिखाता। दहेज क्या है? निरक्षरता इसके पीछे कारण है। लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोग जो है ज़्यादा दहेज लेते हैं और जो गरीब है उनको कम मिलती है, यानी निरक्षरता जो है, कहा जाता है कि सभी समस्याओं का क्या है? समाधान। लेकिन आज जितना ज़्यादा पढ़कर जितने ज़्यादा बड़े पोस्ट पर खास करके सरकारी जॉब में जाते हैं तो वो ज़्यादा दहेज की मांग करते हैं। तो ये अपने आप में निरक्षरता को हम लोग कारण मानते हैं, लेकिन एक क्या है? कंट्रोवर्सी पैदा करती है। इसके अलावा देखिएगा कि कारण क्या है? तो सत्तात्मक समाज, यानी पुरुषों की प्रधानता। तो यहाँ दहेज जो है पुरुष ही लेता, लेकिन समय परिवर्तन हो रहा है। अब बहुत सारे लड़के जो है नौकरी नहीं लगेगा तो बेरोजगार हैं, उनको खुद लड़की मिलने वाली है नहीं, शादी तो हो नहीं रहा है। तो ये जो सत्तात्मक समाज है, देखिए क्या होता है, समय का परिवर्तन, इसको खूब चुनौती मिल रही है। अब समय ऐसा आ गया है कि लड़की से शादी करने के लिए आपको लड़की को पैसा देना पड़ रहा। और देखिएगा एक और कारण है बरमूल्य, यानी यहाँ आपकी जॉब, आपकी प्रोफाइल, नौकरी, ये सब का क्या है? मूल्य लगाया जाता है, और उसी के कारण दहेज का प्रकोप, यानी इंजीनियर है तो 15 लाख, बैंक पी हो तो 10 लाख, डिप्टी कलेक्टर है तो 1 करोड़, इस टाइप का डीएसपी है तो 1 करोड़, इस तरह से बरमूल्य लगाए जाते हैं। तो दहेज का मुख्य कारण ये माना जाता है। इसके अलावा हम आपको जो मुख्य बातें हैं, जो हमारा एक क्लास का जो मुख्य जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो ये है कि दहेज हत्या के खिलाफ क्या क्या कानूनी प्रावधान है। तो देखिएगा कि भारतीय दंड संहिता 1860, यानी धारा 304 इसमें दहेज मृत्यु के लिए सजा है न्यूनतम 7 साल कारावास है, अधिकतम सजा आजीवन कारावास मिल सकती है। इसीलिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 को ध्यान में रखकर नौकरी लेने के बाद सचेत रहेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लाई गई थी। सीआरपीसी की धारा 41, यहाँ पर क्या है? दहेज हत्या एक गैर जमानती अपराध माना गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखिएगा है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961, यानी इसमें दहेज लेना या देना दोनों अपराध माना गया है, और इसमें आपको 5 साल की न्यूनतम सजा हो सकती है। इसके अलावा 15,000 रुपये तक का जुर्माना या दहेज के मूल्य की सीमा तक की जुर्माना लगाई जा सकती है। तो दहेज को रोकने के लिए क्या है कि ये 3 जो है हमारे यहाँ रूल मौजूद हैं, मतलब कानून मौजूद हैं, इसका सहारा आप ले सकते हैं। अब क्या है कि उपाय कैसे, इस पर क्या होगा? तो देखिएगा सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जाए। आजकल देखिएगा प्रेम विवाह, तो प्रेम विवाह क्या है? जब सामाजिक स्थिति हमारी उच्च होती है तो प्रेम विवाह को बढ़ावा मिलती है, जिसके कारण क्या है? दहेज हत्या या दहेज पे लगाम लगती है। साक्षरता तो एक मतलब कंट्रोवर्सी चीज़ है, जितना ज़्यादा बड़ा नौकरी उतनी पैसा, तो इसको हम लोग ले लिए हैं, लेकिन हम बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी। दूसरा है कानूनों का सख्त पालन। अब 3 कानून है दहेज के संबंध में। अब कानूनों का अगर पालन सख्ती से नहीं होगा तो ये प्रचलन बढ़ते ही रहेगा, इसलिए कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कानूनों का दुरुपयोग भी, यानी लड़की और लड़का पक्ष जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, इसका दुरुपयोग भी लड़कियों के द्वारा किया जाता है लड़की पक्ष के, तो ये भी क्या है? कानून का सख्त पालन नहीं होने के पीछे रोकता है। यानी प्रथम दृष्टिया लगता है कि हो सकता है कि लड़का का गलती ना हो, लड़की लोग वाला भी इसका दुरुपयोग कर रहा है। और दूसरा है महिला आरक्षण, यानी महिलाओं को अगर आरक्षण दिया जाए, रोजगार में अवसरें बढ़ाया जाए, तो
क्या होगा, दहेज जो है लड़का लोग जो मांग रहा है हो सकता है लड़की को देना पड़े। और रियल टाइम सूचना, यानी दहेज जो हत्या है, अगर उनको घर में उत्पीड़न हो रहा है, हिंसा हो रहा है या इस तरह की बात है, तो अगर ये रियल टाइम नज़दीकी थाने या कहीं पे भी अगर सूचना दिया जाए या घर वाले को दिया जाए तो दहेज हत्या को रोका जा सकता है। लेकिन अक्सर क्या है कि सभी लोग हल्के में लेते हैं और क्या करते हैं कि इसको लगता है कि चलो ये छोटा मोटा मैटर है, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या है, जब घटना घट जाती है तो एक बहुत बड़ी घटना में बदल जाती है। इसलिए रियल टाइम सूचना घर वालों को या निकटतम थानों में देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसका प्रयोग आप मेंस एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य कहीं भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। ये 5 मिनट की सीरीज होगी और बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होगी, तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।